अभी अपनी एक ये छोटी सी सीरीज़ मौसमों को ध्यान में रखते हुए अपन ने चालू करी है और उद्देश्य ये है कि यहाँ तक कोशिश तो यहाँ तक है कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं, जो लेमैन्स हैं जिनका होम्योपैथिक स्टडीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आसानी से गर्मी में होने वाली आम बहुत ही रेगुलर, बहुत ही फ्रीक्वेंट परेशानी में ईजीली एंड इफेक्टिवली होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब कर पाए। ठीक है ना। इसके बारे में भी अपन ने एक रेमेडी के बारे में कल बात करी थी। आज अपन बात करेंगे एक और वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी जो गर्मी में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। याद रखना, होम्योपैथी में परेशानियों के कारणों का बहुत बारीक एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि गर्मियों में भी बहुत सारी कंडीशन होती है। एक तो इन जनरल कोई बोलता है कि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो हमारे पास रूब्रिक्स क्या है, समर। और अगर कोई बोलता है कि जब गर्मी तेज पड़ती है या गर्मी जब थोड़ी सी तेज होती है तो हमारे पास रूब्रिक्स किस तरीके के हैं, हॉट वेदर। ठीक, और गर्मी में अगर मैं धूप में चला जाता हूँ, धूप में खड़ा हो जाता हूँ, धूप में चल लेता हूँ, धूप को एक्सपोज हो जाता हूँ, तब घर के अंदर बैठा रहो तो हमारे पास क्या है, सन एक्सपोजर। तो इनको आप बिल्कुल क्लियरली रख लेना। तो एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो गर्मी में होने वाली बहुत ही कॉमन होने वाली प्रॉब्लम्स में काम आती है। एंड दैट रेमेडी इज एंटिमक्रूड। ओके, एंटिमक्रूड की जब बात आती है तो हमको ये ध्यान रखना है, अक्सर जैसे ही गर्मी चालू होती है, गर्मी थोड़ी सी तेज होती है, तो इसका जो असर पड़ता है एंटिमक्रूड का, वो सीधा सीधा पेट में, आंतों में। मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम बोले गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। न्यूज़पेपर में क्या खबर आती है, गर्मी तेज बढ़ी, अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीजों की भीड़। वजह क्या होती है, वजह होती है गर्मी। ठीक, उल्टी दस्त दोनों ही, पेट दर्द के साथ बुखार भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन। और अगर सिर्फ दस्त, और जब तेज गर्मी का दौर चले तो अपन ने कल बात की थी ब्रायनिया के बारे में, उससे बिल्कुल डिफरेंशिएट रखना इस चीज को। ये इतनी स्ट्रांग है पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, एंटिमक्रूड गर्मियों में होने वाली पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, कि जब डॉक्टर हेरिंग अपनी गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटेरिया मेडिका में जब इसके बारे में बात करते हैं, तो जो उनने ग्रेडिंग्स दी हुई है अपने मटेरिया मेडिका में, उसमें जो सबसे हाई ग्रेडिंग है, जिस सिम्टम्स के आगे वो 2 स्टार लगाते हैं। और उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि बार बार क्योर के द्वारा इसको वेरीफाई किया गया, बार बार क्योर करके बार बार वेरीफाई किया गया। और वो लिखते हैं गैस्ट्रिक कटार इन हॉट वेदर। गैस्ट्रिक कटार इज एन ओल्ड टर्म। ठीक है ना। कहीं की भी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाए और डिस्चार्ज के साथ, तो गैस्ट्राइटिस, स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, एंटेराइटिस, आंतों की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, कटार, डिस्चार्ज इंक्रीज हो गए, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, गर्मी में होने वाले, है ना। तो गर्मी में गर्मी की वजह से उल्टी दस्त की प्रॉब्लम कोई लेके आ जाए, याद रखें एंटिमक्रूड। गर्मी में कोई कब्ज की शिकायत लेके आ जाए,
जब थोड़ी तेज गर्मी बढ़ी, हीट बढ़ी और कब्ज की शिकायत, क्योर किया हुआ सिम्टम है, क्योर करके वेरीफाई किया हुआ सिम्टम है कि हीट ऑफ समर से कारण है गर्मी। गर्मी, डॉक्टर साहब या तो बोलेगा हर साल ऐसा होता है जब गर्मी पड़ती तेज तो मेरे को कब्ज की शिकायत हो जाती है। मतलब पेट तो इफेक्ट होना ही होना है, चाहे वो उल्टी दस्त के फॉर्म में हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद फीवर, विदाउट फीवर, पेट दर्द के साथ, बिना पेट दर्द के साथ, स्पेशली इन चिल्ड्रन। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चिल्ड्रन, किसी को भी कब्ज हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए गर्मी की वजह से। ठीक, और भी अगर अपन इसको स्पेसिफिक करें तो बहुत गर्मी में बच्चों को लेके आती है माएँ, छोटे बच्चों को लेके आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ना, इसको उल्टी दस्त हो रहे हैं, कुछ ऐसा अलग से कुछ खाया भी नहीं, कुछ ऐसा अलग से कुछ एक्सपोजर भी नहीं हुआ। हाँ, और अभी अपन देख रहे हैं कब से हो रहा है ये, अभी जब से थोड़ा सा तेज़ गर्मी पड़ी है ना, ये अभी एक हफ्ते से, ये आपको ही पता चल रहा है। कोई कारण समझ में आ रहा है? माँ बोल रही नहीं समझ में आ रहा है। या 3 दिन से जब गर्मी, अपने को पता है, आपको हमेशा एक होम्योपैथ को मालूम होना चाहिए कि बाहर इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, कि पेशेंट अगर कोई कारण नहीं बता सके तो आप उसको मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ले सके, और आपको लेना चाहिए। ठीक है ना। उल्टी दस्त के साथ बच्चों को अगर लेके आ जाए, देखिए ना, कुछ भी पिलाते हैं उलट देता है। क्या बोलती है माएँ? गर्मी में एंटीम क्रूड की माएँ क्या बोलती? कुछ भी पिलाते हैं ये उलट देता है। खास तौर से ड्रिंक्स, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, व्हाटएवर पिलाओ, वो उलट देता है। और पीले पीले गंदे बदबूदार दस्त होते हैं। पीले रंग के हो रहे हैं दस्त, लेकिन बहुत गंदी स्मेल रहती है डॉक्टर साहब। है ना। डॉक्टर केंट तो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करते हुए बोलते हैं एक जगह कि हॉट वेदर में इस तरह का इसको डायरिया होता है कि जब भी जाता है तो थोड़े से लंप पानी मिले हुए निकलते हैं एक बार में, फिर जाएगा, फिर थोड़े से लंप पानी, ऐसा जब तक चलता है जब तक उसका पेट खाली नहीं हो जाता। अब पेट खाली हो गया तो अब क्या हो रहा है, कुछ है नहीं बाहर निकालने के लिए, तो मरोड़ हो रही है बार बार। गर्मी में भग के जाते मरोड़ होती, बैठते कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं पेट में, कहाँ से होगा, अब तो निकल गया सब। और यही बोलते हैं कि एंटीम क्रूड के डायरिया को गर्मी में जो होता है उसको आगे जाके डिसेंट्री में कन्वर्ट होने का, अब मरोड़ होने लगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इन्फ्लामेशन है इंटेस्टाइन का, तो साथ में ब्लड, मरोड़ के साथ ब्लड आना, आंव आना, तो डिसेंट्री बता रहा है कि हाँ पहले दस्त होना चालू हुए थे, वो आगे बढ़ के डिसेंट्री में कन्वर्ट हो गए। कारण है हॉट वेदर, और कुछ नहीं दिख रहा है। एंटीम क्रूड के केस में ओवर ईटिंग भी होती है। ओवर ईटिंग एक, ये अलग से हट के बता रहा हूँ, ओवर ईटिंग, पेटूपन, ठूस ठूस के खा लेना, उससे होने वाली परेशानी में भी एंटीम क्रूड काम आती है। बात समझ में आई? क्लियर? तो इस तरीके से ये, और कभी आपके पास इस तरीके से भी लोग बाग आते हैं कि डॉक्टर साहब गर्मी में ना भूख खत्म सी हो जाती है, या भूख कम लगती है, खुराक बहुत कम हो जाती है। तो गर्मी में अगर कोई खुराक कम होने की, एपेटाइट डिमिनिश होने की शिकायत करे तो आपके दिमाग में प्रोमिनेंटली 3 रेमेडीज आनी चाहिए। प्रोमिनेंटली ब्राइनिया, कार्बोवेजन, एंटीम क्रूड। लेकिन एंटीम क्रूड में वो ऐसे भी बोल सकता है कि जब भी ये गर्मी तेज होती है ना तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, मुंह का स्वाद अजीब सा कड़वा कड़वा रहता, खाना तो देख के खाने की इच्छा नहीं होती, लोदिंग ऑफ फूड, खाना तो देख के ही बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, जी भिनक जाता है, खाना देख के बिल्कुल एकदम जी खराब लगता है, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, मुंह अजीब सा कड़वा कड़वा रहता है, भूख लगना बंद हो गई है।
या तो अभी ये हो रहा है गर्मी बढ़ी है, या तो हर गर्मी में ऐसा होता है, ऐसा वो बोल सकता है। इस तरह का मैनिफेस्टेशन। देखो सब प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड है, आपकी सारी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड है। और एक बार तो डॉक्टर हेरिंग के पास एक पेशेंट आया था, लेकिन ये सबसे कम ग्रेड वाले सिम्टम में लिखा हुआ है, सिंगल डंडे वाले सिम्टम, कि ओकेजनली कंफर्मेशन मिला है कभी, कि एक आया था, कोई बोल रहा था डॉक्टर साहब ये गर्मी पड़ रही है, मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, हीट ऑफ समर इनसपोर्टेबल, बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही, बिल्कुल राही नहीं पड़ रही है, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो एंटीम्क्रूट से वो पेशेंट ठीक हो गया था। लेकिन इस मामले में एंटीम्क्रूट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ हैं, पर एंटीम्क्रूट से भी इस तरह के केसेस ओकेजनली ठीक होते देखे गए हैं। तो आप ये ध्यान रखना। ठीक, क्लियर। अब कुछ चीज़ें जैसे कि नींद आना, स्लीपीनेस इन हॉट वेदर। अच्छा, स्लीपीनेस में आने के लिए अकेले यही नहीं है, कई लोग बोलते हैं ना कि गर्मी बढ़ना चालू हुई तब से नींद बहुत आती है, तब से दिन दिन भर नींद सी आती रहती है। तो 5 रेमेडीज हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी एंटीम्क्रूड है, फर्स्ट ग्रेड। जेसीमियम भी है, कोनियम भी है, सेलेनियम भी है। लेट्स सी, सिंथेसिस रिपोर्टरी खोलें आप, सिंथेसिस रिपोर्टरी में आप स्लीप खोलें, स्लीप में आप खोलें स्लीपीनेस, है ना, स्लीपीनेस में खोलें वेदर हॉट, sorry, conium is not there, that is not conium, that is Cornus circinata, CON दिखा था मुझे, है ना। देयर आर 5 रेमेडीज, सबसे प्रोमिनेंट फर्स्ट ग्रेड में एंटीम्क्रूड। अगर कोई रेमेडी दूसरी याद नहीं आ रही, कुछ समझ में आ रही, किसी के लक्षण क्लियर नहीं मिल रहे और नींद बहुत आ रही, क्योंकि जेसीमियम में एक चीज बढ़ जाती है, जेसीमियम में एक चीज बढ़ जाती है, एंड दैट इज स्टूपर। Gelsemium is also there, Naxomica is also there, Selenium is also there, but the most prominent is एंटीम्क्रूड। ठीक है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मियों में आप अक्सर देखना शादी ब्याह के टाइम में, अगर ख़ास तौर से दिन की शादी हो, रात की भी हो, ठीक है ना, भीड़ भाड़ है, अच्छे एक कमरे में ढेर सारे लोग हैं, ये गर्मी है अच्छी, ठीक है, और अचानक से लाइट गोल हो गई, नहीं भी हुई तो अक्सर, या लाइट गोल हो गई एकदम से, कूलर फैन बंद हो गए, तो उसमें देखिए 2-4 औरतें या 2-4 लोग गश खा के गर्मी के कारण गिर पड़े, बोले ले गए डॉक्टर, कुछ बोल रहा बीपी लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक, तो ये जो गर्मी के सीजन में शादी ब्याहों में या औरतों के या बच्चों के या किसी के भी गश खा के गिरने के जो मामले होते हैं गर्मी के सीजन में, ये होते हैं एंटीम्क्रूड के आम तौर पे। ठीक है, क्योंकि समर हीट, गर्मी की जो गर्माहट है, इससे ये 2 लोग जो हैं ये बेहोश होकर गिरते हैं, फेंट हो जाते हैं। सिर्फ 2 ही हैं और दोनों ही सेकेंड ग्रेड में है, एंटीम्क्रूड एंड इपिकेक। आप जनरलिटीज जब भी खोलेंगे, जनरलिटीज में खोलेंगे फेंटनेस यानी कि गश खाकर गिर जाना, फेंट हो जाना, है ना। और आज की भाषा में डॉक्टर क्या बोलते हैं, बीपी लो हो गया इसलिए बेहोश होकर गिर गए, और गर्मी तेज पड़ रही है ना। शादी ब्याह में अक्सर देखने को मिल जाता है ना कि एक ही रूम रहता है, ढेर सारी औरतें रहती हैं वहाँ पे, गर्मी तेज पड़ रही है, 1-2 गश खा के गिरी जाती हैं तेज गर्मी में, या तो ठीक है ना। एंटीम्क्रूड इज द रेमेडी। जनरलिटीज में खोलेंगे फेंटनेस में खोलेंगे हीट, समर हीट फ्रॉम,
एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है अगर मिल जाए, बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है अगर मिल जाए, गर्मी में कोई भी प्रॉब्लम लेके आया हो, लेकिन गर्मी में उसको फीट में, पैर के पंजों में ठंडक लगने का एहसास होता है। छूने पे ठंडा नहीं है, कोल्डनेस नहीं, चिलीनेस, उसको जैसे बुखार में हमको अंदर से उसको पैर में चिलीनेस का एहसास हो, ये बड़ा अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है एंटिम क्रूड का। एक और अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है, पैरों में जो चिल ब्लेंस होता है ना, ठंड में पैरों की उंगलियां मोटी मोटी हो जाती, सूज जाती हैं, दर्द करती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, कई बार तो फट भी जाती हैं। ठंड में होना कॉमन है फीट में, लेकिन अगर यही चीज़ चिल ब्लेन अगर गर्मियों में मिल जाए विथ पेन एंड रेडनेस, और ये चीज़ बताया था डॉक्टर हेनीमैन ने, जो एंटिम क्रूड की प्रूविंग में बताया था। और एंटिम क्रूड की प्रूविंग उनकी है हेनीमैन की क्रॉनिक डिजीजेस में, उसमें वो बताते हैं कि चिल ब्लेन्स विथ पेन एंड रेडनेस इन समर, चिल ब्लेन्स ऑन फीट। तो ये एंटिम क्रूड पेट की परेशानियों के लिए, और ये बहुत कॉमन मिलने वाली परेशानियों के लिए बहुत अच्छी दवा है, बहुत हैंडी साबित हो सकती है। इस पर विचार करें, इसको अंदर बिठाएं, इसको जज्ब करें अपने अंदर, और लोगों को राहत दें इस गर्मी से। ठीक।